नहीं, कांग्रेस ग्लोबलिस्ट पावर के एजेंडे का एक्सटेंशन है भारत में, और ये आम आदमी पार्टी तो खैर पूरी की पूरी पार्टी स्टूज है। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उसका फ्रंट मैन के रूप में काम कर रहा है ग्लोबलिस्ट पावर का। अब ये 2009-10 का आपने डिटेल दे दिया। अब हैरानी होगी कि जिस बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ब्लैकलिस्ट किया सरकार ने किया, डॉक्टर माया बलेचा ने नहीं किया, डॉक्टर अमिताभ बनर्जी ने नहीं किया, क्यूबाइब ने नहीं किया, किसी और ने नहीं किया। ब्लैकलिस्ट किसने किया सर? सरकार ने। जब सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, उसके बाद ये पीएचएफआई के साथ मिलकर के, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में सरकार की तरफ से नुमाइंदे रहते थे और प्राइवेट के तरफ से नुमाइंदे होते थे, और पर्सन ऑफ रिप्यूट, पर्सन ऑफ एमिनेंस ये कहा गया। इसमें बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटीज को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया, जो थिंक टैंक होंगे, अच्छे विचार देंगे, और खास तौर पर इम्यूनाइजेशन का विचार तो ये बहुत तेजी से कर रहे थे। इनका एजेंडा क्या था? इनका एजेंडा आपको स्वस्थ करना नहीं था, इनके एजेंडे में बहुत बड़ी प्लानिंग थी। पूरे हेल्थ केयर को, एलोपैथी के बाजार को और फार्मा के बाजार को ऊपर ले जाना, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जैसे जैसे अवेयर हो रहे थे, लोगों को जैसे जैसे सूचनाएं मिल रही थी, शिक्षित हो रहे थे, अपने स्वास्थ्य के प्रति कॉन्शियस हो रहे थे, तो उनको पता चल रहा था क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए, एक्सरसाइज को लेकर के, योग को लेकर के, नेचुरोपैथ सब आ रहा था सामने, आयुर्वेद आने वाला था, इनको पता था कि ये सब आने वाला है। अब इनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए इधर जो माफिया का जो प्लानिंग था वो पैरेलल चल रहा था, इसलिए दर्शकों को समझना पड़ेगा बहुत गंभीरता से। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त के थे, बाद में भी कैसे कैसे शामिल हुए, सबके बारे में बताता हूं, और हेल्थ केयर के जो बड़े सूरमा, और ये जुडिशरी और मीडिया, इन सबको मिलाकर के ये कुकृत्य चलता रहा। डॉक्टर बैनर्जी, अब आते हैं 2017 में। मैं आपको एक आर्टिकल दिखाता हूं। ये 2017 में, 2014 में नवंबर माह में डॉक्टर हर्षवर्धन को हेल्थ मिनिस्ट्री से हटाया जाता है। नए हेल्थ मिनिस्टर आते हैं जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा रहते हैं 2019 तक, और 2017 में आपको हैरानी होगी कि स्वदेशी जागरण मंच, इनके कंप्लेन पे कि बिल गेट्स फाउंडेशन और पीएचएफआई का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और पीएचएफआई और सरकार का एक प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, खास तौर से इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम में, इसलिए इनको रोका जाए। पीएचएफआई को भंग कर दिया गया। भंग मतलब पीएचएफआई से सरकार ने करार तोड़ दिया, जिस पीएचएफआई को फंड कर रहा था गेट्स फाउंडेशन ने। अब मैं उसकी आर्टिकल आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। लेके आइए जरा सा फुल पेज पे। मैं आज दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, धीरे धीरे चलिए। सेंटर सट्स हेल्थ मिशन गेट ऑन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। केंद्र सरकार ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स के सारे दरवाजे बंद कर दिए। और अब थोड़ा आगे बढ़ाते जाइए। ये देखिए, द सेंटर हैज शट द गेट ऑफ द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन on a critical national health mission and possible conflict of interest issues arising from the foundation ties with pharmaceuticals companies is one of the reasons. सर, डॉक्टर साहब एक मिनट रुक के चलो। डॉक्टर साहब बोलिए प्रतिक्रिया। अभी मैं पढ़ते जाऊंगा, आप प्रतिक्रिया देते जाइए सर। हाँ, ये हुआ था जब इनको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, इनको फंडिंग में भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था। क्योंकि मैं कई एथिकल कमेटी में कई इंस्टीट्यूशंस के जाता था चेयर करने, तो वहाँ पे हमको खबर मिला था कि आजकल पीएचएफआई का फंडिंग बिल्कुल ड्राइड अप हो गया है। तो ये पीएचएफआई को भी क्राइसिस हो गया था, ऐसे जो कानून बनाए थे या ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे गवर्नमेंट ने, तो हुआ था। ये बात सही है, PHFI was in crisis at one point of time, पर उसके बाद क्या हुआ मेरे को अभी ताजुब होता है कि अभी फिर से कैसे इतने प्रोमिनेंस में आ गया ये।
all financial ties of the country's apex immunization advisory body, National Technical Advisory Group on Immunization, NTAGI, with the Gates Foundation has been cut off. डॉक्टर माया, सारे फाइनेंशियल टाइज को खत्म कर दिए गए जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन था, एंटागी था। ये 2017 की रिपोर्ट बता रहा हूं डॉक्टर माया। अब ये 2017 और 2020, 19-20 के बीच में कोई रिलेशन आप जरा बोलिए, दर्शकों को बताइए। आगे बढ़ाना बेटा। नहीं, 2017 और 19-20 का तो मुझे, मेरा चश्मा लाना जरा। कौन सी तरफ इशारा करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, मगर मुझे जहां तक याद है, थोड़ा गूगल करके देखा जा सकता है, मगर इसमें एक फाइनेंशियल घोटाला भी हुआ था। 80 करोड़ का कुछ घोटाला हुआ था, PHFI का मनी डाइवर्ट कर दिया था और उसके कारण ये सब हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। अगर आपको, ये तो पूरा PHFI अपने आप में घोटाला है। 60 करोड़ का 60 करोड़। तो देखो 2017 में तो मुझे सबसे जो पहले याद आता है वो एक तो इवेंट 201, वो शायद 2017 में हुआ था। नहीं, इवेंट 201 2019 में है, तभी मैं कह रहा हूं। इवेंट 201 जो है 2019 का है। तो मैं प्लानिंग कह रहा हूं, देखिए इम्यूनाइजेशन का जो प्लानिंग चल रहा है, वैक्सीनेशन का जो प्लानिंग चल रहा है, उसमें कैसे ये सरकारी इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में कर रहे हैं इन द नेम ऑफ फ्री 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 फ्री। आप समझ रहे हैं बात को? भाई दवाई खरीदेगी सरकार, नीडल खरीदेगी सरकार, जो वर्कफोर्स होगा उसमें पैसा खर्चा करेगी सरकार। तो एक प्रकार से स्वदेशी जागरण मंच ने साफ कहा कि भाई ये जो PHFI है और एंटागी है, इसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, और अभी और सुनाते हैं आपको। अभी मैं पूरा थोड़ा पढ़ करके, एक मिनट थोड़ा स्क्रॉल करो बेटा। एंटागी सेक्रेटेरिएट विल बी नाउ फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जब PHFI के जो दूसरे पार्टनर थे, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उनका जो फंडिंग था, जब उसको रोका गया तो सरकार ने कहा कि भाई हम सारा फंड करेंगे। ये कौन है? ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसका मतलब डॉक्टर माया, इसका मतलब सरकार को जानकारी हो गई कि साहब बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कब्जा कर लिया भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को थ्रू PHFI। हाँ, वो पता चल गया। फिर देखो पॉलिटिक्स में भी क्या करते हैं, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का जब पता चल जाता है कि उसने क्या किया है, तो उसके ऊपर फिर उसको अपना कर लो कि भैया तुम हमारे में मिल जाओ, हमें भी उस फायदे में कुछ फायदा कराओ, फिर आप बिल्कुल अच्छे, आपके सब गंगा में धुल जाएंगे पाप। ये होता है ना, पॉलिटिकल लीडर्स को भी उसी तरह खरीदे जाते हैं। हो सकता है इनको भी इसी तरह कुछ किया हो कि कैसे फिर से बिल गेट्स हर बार आता है, पूरे देश, पूरे मीडिया पे छा जाता है, सब इंपॉर्टेंट पर्सन्स ऑफ द कंट्री उनको मिलता है, तो ये कैसे ब्लैक में से व्हाइट हो जाता है, या वो तो हमारे मतलब सब फील्ड में होता है। देखिए साहब, ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। डॉक्टर बनर्जी, आपके पुराने साथी, आपके पुराने वरिष्ठ साथी जो हैं, डॉक्टर NK अरोड़ा, ये एंटागी के चेयरमैन हैं, समझ गए साहब। अब ये NK अरोड़ा की जो है उस वक्त सांप सूंघ गया जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तो बहुत पैनिक हो गया इसमें। अब ये NK अरोड़ा, देखिए देश की जनता को ध्यान से देखना चाहिए, ये NK अरोड़ा नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है भारत सरकार का, उसके ये चेयरमैन है एंटागी के, ठीक है। अब ये एक तरफ, कहां इसके पहले इनका रिश्ता है NK अरोड़ा का? अब जरा बताइए डॉक्टर साहब, बताइए जरा सा, जिसमें आपने भी ट्रेनिंग ली है, हालांकि आपको जानकारी नहीं थी, बेनिफिट ऑफ डाउट में दे रहा हूं आपको, आपने भी ट्रेनिंग ली है डॉक्टर बनर्जी। अब आप बताइए, उसके बारे में बताइए, NK अरोड़ा के बारे में बताइए, इतिहास बताइए जरा।
क्या किया था, एक तो हमारे 2 स्ट्रीम होते हैं डॉक्टर्स, जो क्लिनिकल मेडिसिन में जाते हैं, जो पब्लिक हेल्थ में जाते हैं। अभी पब्लिक हेल्थ में जो डॉक्टर्स जाते थे वो पब्लिक हेल्थ, जैसे मैंने मेजर्स पता, हाइजीन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन पे स्ट्रेस देते थे, तो फार्मास्यूटिकल को बेनिफिट नहीं होता था। तो इन्होंने एक इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क बनाए थे 1980s में, और ये जो कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका के जो मेडिकल स्कूल्स थे, यहाँ पे इन्होंने अपने यूनिट्स बनाए, दैट इज इंटरनेशनल क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी नेटवर्क। तो इनका मकसद ये था कि हम सब जितने क्लिनिशियंस हैं जो कि मरीज देखते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं, उनको हम एपिडेमियोलॉजी सिखा देंगे। तो वो एपिडेमियोलॉजी सिखा के क्या किया, फिर उनको एपिडेमियोलॉजी के पब्लिक हेल्थ पोस्ट में उनको नियुक्त कर दिया गया, जो कि हमारे ट्रेडिशनल पब्लिक हेल्थ वाले को काट दिया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन पब्लिक हेल्थ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बनाए थे उनको डिके होने दिया, और ये जो क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी यूनिट्स को इन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन ने इसको स्थापित किया था। तो इनका मकसद था टू गिव अ बूस्ट टू द क्लिनिशियंस एंड पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस टू क्लिनिशियंस, बिकॉज क्लिनिशियंस का जो ओरिएंटेशन होता है वो फार्मा बेस्ड होता है। उनकी गलती नहीं है, उनके पास सीरियस पेशेंट्स आते हैं तो उनको दवाई की जरूरत पड़ती है, इम्यूनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, पर आम आदमी को जरूरत नहीं पड़ता है, मेजोरिटी को। तो उससे क्या हो रहा था, अगर क्लिनिशियंस पब्लिक हेल्थ में जाएंगे तो वो खाली इंटरवेंशन के बारे में ही सोचेंगे, कॉस्टली ट्रीटमेंट के बारे में ही सोचेंगे, तो उनको एपिडेमियोलॉजिस्ट बना दिया, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिस्ट, एक प्रकार के हाइब्रिड बना दिया इन्होंने कि आधा क्लिनिशियन आधा पब्लिक हेल्थ, बट उनको दे वर क्लोजर टू द पॉलिटिशियंस, क्लोजर टू द गवर्नमेंट, क्योंकि जो क्लिनिशियन होता है उसका ग्लैमर रहता है। अभी आपने देखा होगा ड्यूरिंग द पेंडेमिक के आपके जो त्रेहान सेहान जैसे लोग एडवाइस देते थे, पूरा एपिडेमियोलॉजी में एडवाइस देते थे, पब्लिक हेल्थ में एडवाइस देते थे। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।